गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस टेंशन का नया इक्वेशन देख रहे हैं, राइज एंड फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का राइज एंड फॉल आपको देखना है, बट एसेंट फॉर्मूला से नहीं, आपको देखना है बाय यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक सिंपल सा यहाँ पर कंटेनर लेना है। ठीक है, ये आपने एक कंटेनर लिया यहाँ, ठीक है, ये आपने एक कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में आपने यहाँ पर फ्लूइड जो है या लिक्विड वो यहाँ पे भर दिया। ठीक है, ये लिक्विड आपने यहाँ पे फिल कर दिया है। ठीक है, ये आपने लिक्विड यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, तो ये जो है यहां से लेके यहां तक ये हुआ आपका हाइट लिक्विड कॉलम का। ठीक है, ये लिक्विड कॉलम का क्या हुआ, हाइट हुआ। ठीक है, और उसके बाद में यहां पे ध्यान में रखना है कि यहां पे ये आपके दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट से आप इधर में एक लाइन निकालिए लाइक दिस। ठीक है, टेंजेंट निकाला और ये आपका सॉलिड सरफेस, इसके बीच में ये वाला एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, अब यहां पर ये कॉन्केव मेनिस्कस है। ठीक है, और यहां पे अभी हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है। ये जो लिक्विड कॉलम है, ये जो लिक्विड कॉलम है, इसका जो प्रेशर है, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम in a container, pressure due to the liquid column in a container, ये जो है at a height h, ठीक है, कितने हाइट पे, h हाइट पे, वो डिपेंड करता है must be equal to the pressure difference 2T by R, यानी जो लिक्विड ड्रॉप का प्रेशर होता है उसके बराबर इसका प्रेशर होगा। ठीक है, तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि यहां पर the pressure due to the liquid column, ठीक है, इतना आपका लिक्विड कॉलम है, इतने लिक्विड कॉलम का ये हाइट है h, इतने लिक्विड कॉलम के हाइट की वजह से यहां पे जो प्रेशर बनेगा ड्यू टू द लिक्विड कॉलम at height h must be, ये किसके बराबर होगा प्रेशर, इतने लिक्विड कॉलम का जिसकी हाइट h है, इतने लिक्विड के कॉलम का मतलब जितना लिक्विड भरा है उतनी जगह उसको हम कॉलम कह रहे हैं, इतने लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, प्रेशर डिफरेंस 2T बाय R के बराबर होगा। ठीक है, 2T बाय R ड्यू टू कॉन्केविटी, कॉन्केविटी मतलब जो आपका मेनिस्कस का शेप कॉन्केव है, उसकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस होगा और जो लिक्विड कॉलम का प्रेशर होगा, ये दोनों भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब यहां पर हम ये लिखेंगे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम विच इज इक्वल्स टू प्रेशर ड्यू टू कॉन्केविटी। ठीक है, तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर आपको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, h rho g, और कॉन्केव शेप की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू कॉन्केविटी, वो आपको गिवन है 2T by R, तो यहां पर रिलेशन आएगा 2T by R। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 लिखा, वेयर इसमें से जो रो है ये क्या है बताइए, ये है आपके जो लिक्विड आपने यहां पर लिक्विड कॉलम लिया है, उस लिक्विड का
डेंसिटी होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड जो यहां पर g है वो क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना। अब देखिए यहां पर आप क्या करिए, यहां पर इसका सेंटर लीजिए, सेंटर यहां से लेके यहां तक, देखिए यहां से लेके यहां तक ये रेडियस बना, यहां से ये आधा पार्ट जो है ये स्मॉलर बनाइए, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि हम इस ट्रायंगल से, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है, तो उससे हम स्मॉल आर कैपिटल आर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम फिगर। देखिए अब आप यहां पर ये जो आर है ये थीटा का एडजेसेंट साइड है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। बट मुझे इक्वेशन नंबर 1 में कैपिटल आर चाहिए, तो कैपिटल आर इधर गया, cos थीटा इधर आया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कैपिटल आर इक्वल्स टू आर अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब ये आपका कैपिटल आर का वैल्यू आया, ये इस जगह पे आपको पुट अप करना। ठीक है, फिर यहां पर क्या आएगा, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा फिर हमको यहाँ पे, ये कैपिटल आर का वैल्यू ये वाला पुट अप करो, सो h रो g विच इज इक्वल्स टू 2t अपॉन में r था, तो कैपिटल आर की जगह क्या आएगा, r अपॉन cos थीटा, ये cos थीटा ऊपर जाएगा, यहाँ पर आएगा h रो g विच इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन में यहाँ पर r। ठीक है, और फिर फाइनली हम यहाँ पर h का हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला बना सकते हैं। ये जो रोजी है ये इधर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू 2t cos थीटा, यहाँ पर आएगा r रोजी या रो rg, ये आपका बन गया इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये हुआ हमारा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, जिसकी वजह से आपने प्रेशर से रिलेट उसको किया था। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि ये इक्वेशन क्या, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर राइज एंड फॉल ऑफ ए लिक्विड, राइज एंड फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, इन ए कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर ये ध्यान में रखिए, h यानी लिक्विड कॉलम का हाइट, और ये जो r है ये रेडियस है ट्यूब का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्यूब जितना नैरो होगा, ट्यूब जितना नैरो होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का लेवल राइज होगा। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे नैरोअर द ट्यूब। ठीक है, ट्यूब जितना नैरो होगा ग्रेटर इज द rise of liquid in a capillary tube। ठीक है, मतलब कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का लेवल बढ़ेगा जितना ट्यूब नैरो होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने कैपिलरी ट्यूब को आपने डीप किया। ठीक है, ऐसे लिक्विड में जिसका कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। ठीक है, इफ ए कैपिलरी ट्यूब इज डीप इन ए लिक्विड वेयर कॉन्वेक्स मेनिस्कस, यानी जैसा आपको फिगर में यहाँ पे कॉन्केव मेनिस्कस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स मेनिस्कस होगा, यानी ये वाला शेप आपको कॉन्वेक्स अगर दिखाई दिया, वेयर इट इज इन ए लिक्विड वेयर कॉन्वेक्स मेनिस्कस इज फॉर्म,
ठीक है, जहां पे कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है, एक चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जहां पर भी कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म होगा वहां पे cos थीटा जो है, सॉरी थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस होगा, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट is obtuse, angle of contact is obtuse, therefore cos theta is negative and hence height h will be negative। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जहां पर ये कॉन्केव है तो थीटा एक्यूट है, ठीक है, तो आपका हाइट इंक्रीज होगा, बट जहां पर ये मेनिस्कस कॉन्वेक्स है वहां पे थीटा ऑब्ट्यूस होगा। cos थीटा का आंसर इस फॉर्मूला में निगेटिव आएगा और cos थीटा का आंसर निगेटिव आएगा, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, cos थीटा का आंसर निगेटिव अगर आया तो हाइट का भी आंसर क्या होगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, ये है हमारा एक्सप्रेशन फॉर राइज एंड फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। तो नेक्स्ट हमारा अभी प्रॉब्लम है यहाँ पे हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम के रिलेटेड। आपको क्या दिया है, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर, राइज ऑफ वाटर इनसाइड ए क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस यहाँ पे मेंशन है 0.1 mm, यानी सबसे पहले गिवन है रेडियस 0.1 mm। एक डिजिट आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर। When immersed in a water of surface tension, surface tension आपको यहाँ पर मेंशन है, that is capital T, 7 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। ठीक है, the angle of contact given है 0, ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक है, डेंसिटी गिवन है वाटर का 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, जो कि एक फिक्स वैल्यू है। रो का वैल्यू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, और ग्रेविटी का वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अभी आपको यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर आपको ये कहा हुआ है कि आप क्या करिए, यहाँ पर राइज ऑफ वाटर यानी हाइट लिक्विड कॉलम का कितना राइज हुआ ये आपको यहाँ पर निकालना है, यानी h जो है ये फाइंड आउट करना है हमको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वी हैव, सबसे पहले हमारे पास में h का फॉर्मूला क्या है, 2t cos थीटा अपॉन में रो आर जी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। नाउ यहां पर ये 2 एज इट इज, सरफेस टेंशन का वैल्यू 7 × 10⁻², फिर ये cos थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, फिर ये रो का वैल्यू 10⁻³, फिर ये रेडियस का वैल्यू 1 × 10⁻⁻⁴ और g का वैल्यू 9.8। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये 2 × 7 14 हो गया, ठीक है, इनटू ये 10⁻⁻² इनटू cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 10⁻³ और ये 10⁻⁻⁴ यानी 10⁻⁻1, ठीक है, इनटू यहाँ पर ये 9.8। ठीक है, ये हो गया। फिर आप क्या करिए, यहाँ पे ये जो है ये 10⁻⁻1 है, ठीक है, आप एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए, ऊपर आएगा 14 × 10⁻², इधर आएगा 98 × 10⁻²। ठीक है, एक डिजिट आपने शिफ्ट किया, ये और ये कैंसिल हो गया। 14/98 का आपने क्या करना है, डिवीजन करना है, और जो भी आएगा वो कैलकुलेशन आपने यहाँ पर लिखना है, वो होगा आपका आंसर, राइज ऑफ वाटर। अब हमारे पास में जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमको क्या गिवन है,
एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस, देखिए रेडियस गिवन है हमको कितना 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है। यानी आपके पास गिवन में क्या है, रेडियस है 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है। इज इमर्स इन ए बीकर, मतलब इस कैपिलरी ट्यूब को आपने बीकर में इमर्स कर दिया, फिल्ड विथ ए मर्क्यूरी, उस बीकर में मर्क्यूरी है, ठीक है। नाउ द मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब इज फाउंड टू बी 8 × 10⁻³ बिलो द लेवल ऑफ रिजर्वायर, ठीक है। मतलब मर्क्यूरी का लेवल फॉल होता है इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब, यानी ये हाइट है आपको गिवन h, ठीक है। क्योंकि राइज या फॉल दोनों के लिए आप h ही लिखते हैं, तो h का वैल्यू 8 × 10⁻³ मीटर हो गया, ठीक है। आपको ये कहा गया डिटरमाइन द एंगल ऑफ कांटेक्ट, यानी आप यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करिए, ठीक है। आपको सरफेस टेंशन गिवन है, कितना है 0.465 न्यूटन पर मीटर, 2 डिजिट आगे शिफ्ट करें आप चाहे तो 1 डिजिट कर सकते हैं, 46.5 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। डेंसिटी मेंशन है मर्क्यूरी का, वो गिवन है 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये आपको गिवन है। G का वैल्यू आप नहीं भी दिया है तो ले सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, थीटा, थीटा यानी होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, h का फॉर्मूला h = 2t cos थीटा अपॉन ρr(g), ठीक है। अब मुझे ये थीटा निकालना है, बट ये कॉस के साथ में, तो ये कॉस थीटा को एज इट इज रखना होगा, ठीक है। और बाकी सबको आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ, ρr(g) ऊपर जाएगा और 2t नीचे आएगा, सो दिस इंप्लाइज cos थीटा = h, ρr(g) ऊपर गया न्यूमरेटर में और ये 2t कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज रखिए, इसमें h का वैल्यू 8 × 10⁻⁻³ रो का वैल्यू 13.6 × 10⁻³ रेडियस का वैल्यू 5 × 10⁻⁴ g का वैल्यू 9.8, ठीक है, अपॉन में ये हो गया h ρr(g), ठीक है, अपॉन में यहाँ पर 2 t का वैल्यू है 46.5 × 10⁻², ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 4 से कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये 4 × 5 20 हो गया, 4 × 5 20 हो गया, इंटू 13.6 इंटू 9.8, ये 10⁻³ 10⁻+3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया सिर्फ ये बचा हुआ 10⁻⁴, अपॉन में यहाँ पर ये 46.5 इंटू 10⁻², ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, देखो ये 0 इसको दे दो, ठीक है, तो ये 98 होगा, 98 इंटू 2 196 इंटू 13.6 इंटू 10⁻⁻4, और ये 10⁻² ऊपर आएगा तो ये 10⁻² होगा, अपॉन में 46.5, ठीक है। अब आप इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है, ये cos थीटा का वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगा,
यहाँ पे आपका कोसाइन थीटा का वैल्यू 0.5273 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला वैल्यू क्या रहेगा, ये माइनस कॉस थीटा रहेगा क्योंकि ये इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका थीटा का आंसर निकालना है, कॉस इधर आएगा, दैट इज कॉस इनवर्स 0.5273, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 55 डिग्री 2 मिनट, ऐसा आंसर दिया हुआ है, ठीक है, 55 डिग्री 2 मिनट। बट ये मर्क्यूरी है, ये ध्यान में रखना है, यहाँ मर्क्यूरी गिवन है, ठीक है। तो मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड है जो कि कैपिलरी ट्यूब को वेट नहीं करता, इसी वजह से वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बट इन केस ऑफ मर्क्यूरी थीटा इज ऑब्ट्यूस, ठीक है। थीटा क्या रहता है, ऑब्ट्यूस रहता है। यहाँ पे एंगल कितना आया, ये क्या है आपका एंगल, ये एंगल लेस देन 90 है, यानी ये एक्यूट एंगल है। बट मर्क्यूरी के केस में क्या आना चाहिए, ऑब्ट्यूस आना चाहिए, और इसीलिए आप क्या करिए, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस यहाँ पे ये 55 डिग्री 2 मिनट्स, इन दोनों का एडिशन आपको यहाँ पर करना है। सॉरी, ये गलत हो गया, यहाँ पे थीटा जो है ये आया, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये जो है ये cos ऑफ पाई माइनस थीटा का आंसर आया 55 डिग्री 2 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये cos ऑफ 180 माइनस थीटा, ये cos हमारा इधर आया था, ठीक है। तो ये 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू 55 डिग्री 2 मिनट्स, ठीक है। माइनस थीटा इधर, ये इधर आएगा, 180 माइनस 55 डिग्री 2 मिनट्स विच इज इक्वल्स टू थीटा। 180 में से 55 डिग्री 2 मिनट्स आपको माइनस करना है, फाइनली आपको थीटा का क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 180 में से 55 माइनस करने पर। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आपको यहां पर ये दिया है, वाटर राइजेस टू ए हाइट गिवन है 3.2 सेंटीमीटर इन ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। मतलब एक कैपिलरी ट्यूब में, ग्लास कैपिलरी ट्यूब में वाटर जो हाइट पे रेस कर रहा है, वो हाइट यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अब आपको ये कहा फाइंड द हाइट, मतलब एक हाइट गिवन है और आपको दिया है दूसरा हाइट निकालिए, टू विच द सेम वाटर विल राइज टू इन अनदर ग्लास कैपिलरी, ठीक है। मतलब दूसरे कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कितना राइज होगा, वो हाइट आपको निकालने के लिए कहा हुआ है, हैविंग हाफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जो दूसरा कैपिलरी ट्यूब है जिसमें वाटर राइज करेगा, उसका हाइट कितना होगा, जिस कैपिलरी ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले कैपिलरी ट्यूब के एरिया से हाफ होगा, ऐसा आपको प्रॉब्लम में मेंशन है, ठीक है। तो अभी आपको क्या गिवन है बताइए, गिवन है हमारे पास में हाइट h1 3.2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे आपको गिवन है A2 जो नए कैपिलरी का एरिया है, वो आपको यहाँ पर गिवन है, कितना एरिया है, A1/2, और आपको यहाँ पर सेकंड कैपिलरी ट्यूब का क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर एक रिलेशन है, H इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, ठीक है, जो अभी हमने यूज किया। अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में H और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, देयरफॉर H1 R1 इक्वल्स टू H2 R2, ऐसा हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो है R1 और R2 ये कैपिलरी ट्यूब के रेडियस है,
क्या है, ये कैपिलरी ट्यूब के रेडियस है, और ये रेडियस है इसीलिए हमको रेडियस लाना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ आपको ये पता है सिंस कैपिलरी ट्यूब इज हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सर्कुलर है, मतलब आप एरिया की जगह पे क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान में रखिए देयरफॉर A2 इक्वल्स टू A1/2 गिवन है, तो A2 की जगह आप लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर, यहां पर अपॉन में 2, और ये A1 की जगह आएगा पाई R1 स्क्वायर। ये आपका नए कैपिलरी ट्यूब का एरिया, ये जो है इनिशियल कैपिलरी ट्यूब का एरिया। ठीक है, यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, R2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहाँ पे R1 स्क्वायर अपॉन 2, तो R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 अपॉन रूट। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रिलेशन आ गया। ठीक है, अब आप क्या करिए यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, ये वाला इक्वेशन 1 यूज करिए, H1 R1 इक्वल्स टू H2, और R2 क्या आया आपका R1 अपॉन रूट 2 आया। ठीक है, ये आपका R2 का वैल्यू था। ठीक है, R2 का वैल्यू R1 अपॉन रूट 2, वही हमने पुट अप किया, तो यहाँ पर ये R1 और ये R1 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर आपको H2 निकालना है। ठीक है, तो ये रूट 2 उधर चला जाएगा, सो दिस इंप्लाइज H2 इक्वल्स टू H1 इंटू रूट 2। ठीक है, अब ये H1 कितना है आपका 3.2, और रूट 2 का वैल्यू 1.414, इन दोनों का आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, और फाइनली आपको इसका आंसर निकालना है। 3.2 सेंटीमीटर में था, तो जो हाइट का नया कैपिलरी ट्यूब का जो हाइट रहेगा उसका भी आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। ये हुआ आपका प्रॉब्लम। नाउ देखिए यहां पे आपको ये दिया है मर्क्यूरी हैज एन एंगल ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, मतलब कि एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी थीटा आपको गिवन है 140 डिग्री विद सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, ए नैरो ट्यूब ऑफ रेडियस 1.00 mm, यानी आपको रेडियस यहाँ पे मेंशन है, मेड ऑफ दिस ग्लास इज डीप थ्रू ए कंटेन इन मर्क्यूरी। ठीक है, मतलब कि हमने क्या किया है कि उस कंटेनर में मर्क्यूरी ये लिक्विड पुट अप किया है। ठीक है, by what amount does the mercury deep down, क्योंकि मर्क्यूरी का लेवल कैपिलरी ट्यूब में रेज नहीं होता, फॉल होता है। ठीक है, तो आपको मर्क्यूरी का हाइट निकालना है, कितना हाइट नीचे वो फॉल होगा, और यहाँ सरफेस टेंशन गिवन है, और डेंसिटी आपको प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ है। आपको हाइट निकालना है कि किस हाइट पे उसका लेवल फॉल होगा, यानी आंसर यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, थीटा, थीटा गिवन है 140 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको रेडियस गिवन है 1.00 mm, यानी 1 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको गिवन है यहाँ पे गिवन है आपको सरफेस टेंशन यानी कैपिटल टी 0.465 न्यूटन मीटर इनवर्स या न्यूटन पर मीटर। डेंसिटी यानी रो का वैल्यू गिवन है 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, ये आपको गिवन है। ठीक है, और उसके बाद में आप g का वैल्यू ले सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमें h जो है
उसका आंसर निकालना है जो कि निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, सो वी हैव, ठीक है, cos थीटा, यहाँ पे h का आंसर, h का फॉर्मूला 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है इसमें आपको वैल्यूज पुट अप करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर कैपिटल T यानी सरफेस टेंशन 0.465 cos थीटा का वैल्यू 140 अपॉन में यहाँ पे आपको ये दिया रहेगा रो का वैल्यू यहाँ पर डेंसिटी 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 है। ठीक है, वो लिख दिया। फिर रेडियस 1 इंटू 10 टू द पावर -3 है, तो उसको 10 टू द पावर -3 लिख दिया। फिर यहाँ पर g का वैल्यू आपने क्या लिख दिया, 9.8 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। h इक्वल्स टू, सबसे पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 13, 2 4 are 8, 9, 0.93 हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनटू cos ऑफ, ये जो आपका 140 है इसको आप ऐसे लिखिए 90 प्लस 50 करके। ठीक है, यानी cos ऑफ π/2 प्लस थीटा। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर ये आपका वैल्यू 13.6 इंटू यहाँ पर ये 9.8। ठीक है, और ये 10 टू द पावर +3 और 10 टू द पावर -3 कैंसल आउट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया 0.93। नाउ cos ऑफ π/2 प्लस थीटा, अगर ये सॉल्व होगा तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा यानी ये है, π/2 यानी 90 हो गया, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस ऑफ 50 अपॉन में 13.6 इंटू 9.8 हो गया। ये माइनस साइन सामने में जाएगा, -0.93 इंटू कॉस ऑफ 50 अपॉन 13.6 इंटू 9.8 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, -0.93 इंटू इसका आंसर नेचुरल कोसाइन में 50 डिग्री का आंसर देखना है आपने। ठीक है, और वो आंसर आएगा 0.7660 ऐसे। ठीक है, आप इसका आंसर चेक भी करना है, कोसाइन 50 का आंसर इतना आ रहा है या नहीं, अपॉन में 13.6 इंटू 9.8। ठीक है, आप ऊपर में दोनों का मिला के log a बनाइए, नीचे में डिनोमिनेटर का बना के log b बनाइए, log a माइनस log b करिए। ठीक है, माइनस करके उसका एंटी लॉग निकालिए, फाइनल आंसर। और ये माइनस साइन क्योंकि मर्क्यूरी का लेवल नीचे जाता है, इट विल डीप डाउन, तो वो आंसर निगेटिव में आएगा और वही हमारा फाइनल आंसर। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब आपको गिवन है जिसका रेडियस है 0.5 mm। ठीक है, रेडियस का वैल्यू गिवन है आपको, इज डीप वर्टिकली इन ए लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन भी आपको गिवन है, यानी कैपिटल टी का वैल्यू 0.04 न्यूटन पर मीटर एंड रिलेटिव डेंसिटी आपको गिवन है। देखिए, ये यूनिट जो है SI में है सरफेस टेंशन, और ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर आपको दिया है। नाउ कैलकुलेट द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 10 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 10 डिग्री आपको मेंशन है, और जी का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया है, रेडियस गिवन है। कितना रेडियस गिवन है, 0.5 mm। ये एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए, 5 हो जाएगा, यानी 10 का पावर -1 है, और mm का मीटर में -3, और एक डिजिट इधर शिफ्ट किया वो -1, मिला के हो गया 10 टू द पावर -4 मीटर
सरफेस टेंशन गिवन है कैपिटल टी 0.04 न्यूटन पर मीटर, 2 डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए, दैट इज 4 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो और उसके बाद में यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी यानी रो का वैल्यू गिवन है 0.8 ग्राम पर सीसी यानी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको अगर आपको यहाँ पर लिखना है केजी पर मीटर क्यूब में, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.8 × 10⁻³। ठीक है, ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, यानी 8 × 10² केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर हमने इसको यहाँ पर एक डिजिट शिफ्ट किया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी थीटा गिवन है, यहाँ पे 10 डिग्री गिवन है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जी का वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ये कहा गया है कैलकुलेट दी हाइट। ठीक है, आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है, यानी h = क्वेश्चन मार्क। ये हमारा अभी प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे हम h का फॉर्मूला लिखेंगे, h = 2t cos थीटा अपॉन में ρ/g। ठीक है, अब देयरफॉर h = अब ये जो फॉर्मूला है इसमें सारी वैल्यूज गिवन है, t का भी वैल्यू गिवन है, थीटा का भी वैल्यू गिवन है, रो का भी वैल्यू गिवन है, आर भी और जी भी है। वैल्यूज पुट अप करते हैं, सबसे पहले 2, फिर सरफेस टेंशन 4 × 10⁻², फिर cos थीटा का वैल्यू 10 डिग्री, उसके बाद में यहाँ पे रो का वैल्यू 8 × 10⁻² हो गया, आर रेडियस का वैल्यू 5 × 10⁻⁻4, और फिर बाद में जी है तो ये है 9.8। ठीक है, ये हो गया आपका 2t cos थीटा ρ/g डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 × 4, ठीक है, यानी हो गया 8 × 10⁻⁻2, और cos 10 डिग्री का वैल्यू 0.9898 ऐसा कुछ आता है, अपॉन में यहाँ पर ये 8 इंटू ये वाला 5 × 9.8 यानी 49 हो गया। ठीक है, और ये 10⁻+2 और ये 10⁻⁻4 यानी 10⁻⁻2, ऊपर और नीचे ये कैंसल, 8 और 8 कैंसल, यहाँ पे ये 2 डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए, 98.98 × 10⁻⁻2 अपॉन में 49, इसको सॉल्व कर दीजिए दोनों को, और ये इंटू 10⁻⁻2, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सिर्फ आपको यहाँ पे 98.98 को डिवाइड करना पड़ेगा 49 से, ये फाइनल आंसर आएगा। नाउ अभी यहाँ पे हमें नेक्स्ट और एक क्वेश्चन गिवन है, द ट्यूब ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर इज 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, यानी आपको डायमीटर यहाँ पर गिवन है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद में आपको ये कहा गया what correction due to capillarity with effect of meniscus is to be applied to a barometer reading। यानी कैपिलरिटी पे क्या असर पड़ेगा बैरोमीटर रीडिंग का, मतलब ही यहाँ पे हाइट कितना होगा ये हमको निकालना है। यहाँ सरफेस टेंशन मेंशन है 435.5, एंगल ऑफ कांटेक्ट गिवन है 140 डिग्री, और डेंसिटी का वैल्यू गिवन है 13600 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको गिवन में क्या दिया है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए, 5 × 10⁻⁻3, सेंटीमीटर का मीटर में -2, एक डिजिट और शिफ्ट किया, 0.5 था उसको 5 बनाया, इसलिए 5 × 10⁻⁻3 मीटर ये रेडियस हो गया। सरफेस टेंशन आपको गिवन है T
435.5 डाइन पर सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो ये डाइन पर सेंटीमीटर है, ठीक है। सारे यूनिट्स जो है यहाँ पे ये डाइन पर सेंटीमीटर को आपने क्या करना है, यहाँ पर न्यूटन पर मीटर में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये पता है 1 न्यूटन यानी 10 टू द पावर 5 डाइन, तो 1 डाइन इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5, ठीक है। और ये सेंटीमीटर का मीटर में करना है तो 10 टू द पावर -2, ये हो जाएगा अपना न्यूटन पर मीटर में हो जाएगा अभी, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आएगा 435.5 इंटू -5, ये ऊपर आएगा तो +2 हो जाएगा, -3 न्यूटन पर मीटर, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे वैल्यू किसमें, न्यूटन पर मीटर में, ठीक है। फिर आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा गिवन है कितना, 140 डिग्री, ठीक है। डेंसिटी यानी रो का वैल्यू गिवन है 13600 kg पर मीटर क्यूब, 4 डिजिट आगे शिफ्ट कर दीजिए, 1.36 इंटू 10 टू द पावर 4 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये आपका रो का वैल्यू है और g का वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप क्या करिए, आपको करेक्शन एंड करेक्शन यानी हाइट, तो यहाँ पे ये अभी हमें हाइट जो है ये अभी हमें यहाँ पर निकालना है। देखिए हमारे पास हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर हाइट के लिए फॉर्मूला है 2t cos थीटा अपॉन रो r g, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट अप करिए, 2 सरफेस टेंशन T का वैल्यू देखिए 435.5 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू 140 डिग्री अपॉन में डेंसिटी का वैल्यू 1.36 इंटू 10 टू द पावर +4, r का वैल्यू रेडियस का 5 इंटू 10 टू द पावर -3, g का वैल्यू 9.8, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 इंटू 4 35.5, एक इसमें कर दीजिए 10 टू द पावर -3 इंटू कॉस, ये जो 140 है यहाँ पर आप लिखिए 90 + 50, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर ये 1.36 इंटू ये 5 इंटू 9.8 यानी 49 हो गया, और 10 टू द पावर 4 माइनस इंटू 10 टू द पावर -3 यानी 10 टू द पावर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये इसका डबल कर दीजिए, 2 5 are 10, 2 5 are 10 11, 2 3 are 6 7, 2 4 are 8, 871 इंटू 10 टू द पावर -3, ये 10 टू द पावर +1 ऊपर लेकर जाइए, ये -1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है cos ऑफ 90 + 50, इसकी जगह आप cos ऑफ π/2 + थीटा का फॉर्मूला लगाइए, वो आएगा -sin थीटा, थीटा यानी 50 और 90 यानी π/2 है, cos ऑफ π/2 + थीटा यानी -sin थीटा होता है और थीटा का वैल्यू है 50। अब ये माइनस साइन सामने जाएगा, नीचे का डिनोमिनेटर एज इट इज 1.36 इंटू 49, नाउ ये 871 इंटू ये 10 टू द पावर -3, ये वाला माइनस साइन बाहर गया, ठीक है, इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री, ठीक है। और ये 1.36 इंटू 49 एज इट इज। नाउ -871 इंटू 10 टू द पावर -3 साइन 50 का वैल्यू, नेचुरल साइन में 50 डिग्री का 0 में वैल्यू देखना है, वो ये आएगा 0.7660 अपॉन में ये 1.36 इंटू 49। आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा ये माइनस साइन इधर, यहाँ पे ये हाइट और आने वाला आंसर आएगा मीटर में, तो ये आपका फाइनल आंसर।